बेनी प्रसाद सिंह स्वयंवंशी महाविद्यालय भरोखन की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं जो है वो आप लोगों के सम्मुख जो है समास के बारे में, समास किसे कहते हैं, समास के विभेद कौन कौन से हैं, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर क्या है, आज के बारे में जानकारी प्रदान की। और आज के इस वीडियो में मैं आपके सम्मुख जो है उपसर्ग के बारे में चर्चा करूंगा। बच्चों, मनुष्य जो है वो अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल में अनेक प्रकार के नवीन शब्दों का प्रयोग करना चाहता है। उन नवीन शब्दों के माध्यम से वह अपनी भाषा को जो है वो भाषा में लालित्य और जो है भाषा को का परिष्कार करना चाहता है। तो उन नवीन शब्दों के लिए जो है हमें संधि की आवश्यकता होती है। संधि के माध्यम से हम नवीन शब्द प्राप्त करते हैं, समास के माध्यम से हम नवीन शब्द प्राप्त करते हैं, उपसर्ग लगा करके हम नवीन शब्द प्राप्त करते हैं और प्रत्यय लगा करके नवीन शब्द प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, संधि के माध्यम से, संधि के द्वारा एक शब्द है राका प्लस ईश। अब यहां पे राका का अर्थ है रात्रि और ईश का अर्थ है स्वामी या मालिक। लेकिन हम इस संधि के माध्यम से एक नवीन शब्द को प्राप्त करेंगे। जैसे राका धन ईश बराबर राकेश। राकेश का अर्थ हुआ चंद्रमा। इसी तरीके से समास के माध्यम से, समास के द्वारा जैसे एक शब्द है पंख और दूसरा शब्द है ज। पंख का तात्पर्य होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्म लेना। कीचड़ से जिसका जन्म हो अर्थात पंकज। यहाँ पे एक नवीन शब्द की प्राप्ति हुई, पंकज अर्थात कमल। इसी तरीके से हम उपसर्ग के माध्यम से भी जो है अपनी भाषा व्यवहृत करने के लिए जो है वो नवीन शब्दों को प्राप्त करते हैं। उपसर्ग जो है वो हम शब्द के प्रारंभ में जोड़ देते हैं और जब हम उपसर्ग को जोड़ते हैं तो उस शब्द में का जो अर्थ है उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है या अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उसे हम जो है उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के आदि में जुड़कर नवीन शब्द का जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है या विशेषता
उत्पन्न कर देता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है या विशेषता उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक शब्द है डर, शब्द है डर, इसका अर्थ हुआ भय। डर का तात्पर्य है भय। अगर हम इसमें जो है वो नि उपसर्ग लगा देंगे, निडर, शब्द नए शब्द का निर्माण होगा निडर। निडर का तात्पर्य है कि भय से रहित। इसका अपोजिट विलोम जो है वह अर्थ प्रदान कर रहा है उपसर्ग के माध्यम से बना हुआ जो है वह शब्द। और उसी तरीके से है, जैसे मान एक शब्द है, मान, अगर अप यहाँ पे अप जो है उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा अपमान। यहाँ पे इसके अर्थ में परिवर्तन जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से तमाम सारे शब्द हैं, जैसे रूप है, रूप, रूप में हम अन उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा अनुरूप। अनुरूप का तात्पर्य है समान रूप वाला। इसी तरीके से हम उपसर्ग के माध्यम से जो है वो नए नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं और नवीन शब्दों के माध्यम से हम भाषा में चमत्कार लाने का प्रयास करते हैं। तो उपसर्ग जो है वो अनेक प्रकार के हैं। संस्कृत भाषा के जो है अनेक उपसर्ग हैं, हिंदी भाषा, हिंदी के जो है अनेक उपसर्ग हैं। इसके अलावा अरबी फारसी के भी जो है उपसर्ग हैं। हिंदी के कुछ उपसर्ग मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। हिंदी के उपसर्ग और उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अभाव और इससे शब्द बनेगा अजर, अमर, अछूत। इस तरीके से जो है वो शब्द बनते जाएंगे। उसके बाद है अन्न, अर्थ है रहित। अन्न का जो है वो अर्थ है रहित। नवीन शब्द होगा अनजान, अनपढ़, अनजान, अनपढ़ और अनमोल। उसके बाद अगला है अन, अध, अध उपसर्ग है आधा। अधखिला, अधपका, अधकचरा। खिला, अधखिला, आधा खिला हुआ। पका शब्द है, उसमें अध उपसर्ग लग गया, अधपका है। कचरा है, उसमें आधा कचरा। उसके बाद जो है वो औ का तात्पर्य है रहित।
अवघड़, अवगुण, अवतार, अव से रहित हुआ, अवघड़, अवगुण, अवतार। कु उसके बाद है कु, जिसका अर्थ होगा बुरा। कुपुत्र, कुविचार, कुसंग। कुपसर्ग के माध्यम से कुपुत्र, कुविचार और कुसंग। उसके बाद नी का जो है वो अभाव या विशेष। अभाव या विशेष नी सकते। उसके बाद इसमें है निडर, नियुक्त, निबंध। नी से जिसका अर्थ है अभाव है, कहीं पे अभाव होता है और कहीं पर विशेष होता है। और उसके बाद जो है इससे शब्द का निर्माण हुआ। निडर है, नियुक्त है, निबंध है, निमग्न है, नियुक्त है, अनेक प्रकार के जो है शब्द बनेंगे। उसके बाद है निर। निर का अर्थ होगा बिना। तो जहाँ पे हम निर उपसर्ग लगा देंगे उसका अर्थ होगा बिना। जैसे निराकार, निराकार आकार शब्द है, निर उपसर्ग लग गया, निराकार बिना आकार के। निर्जन, जन है, वहां पे नि उपसर्ग लग गया, निर्जन बिना लोगों के। और निर्बल, निर्बल तो निर के माध्यम से जो है जिसका अर्थ होगा बिना, यहाँ पे निराकार, निर्जन, निर्बल। उसके बाद है भर, भर का तात्पर्य होगा पूरा। इसका अर्थ होगा भरपेट, भरमार, भरपूर आदि। तो भर का अर्थ होगा पूरा। इससे शब्द का निर्माण होगा भरपेट, भरमार, भरपूर, अनेक प्रकार के इस तरीके से। और उसके बाद है ऊह, जिसका अर्थ होगा अभाव। तो ऊ उपसर्ग के माध्यम से अभाव शब्द का निर्माण होगा। जैसे उन्माद है, कुरीण है, उत्कर्ष है, दो, हीन, जिसका अर्थ होगा हीन,
जिसका शब्द होगा दुस्सह, दुष्कर, दुविधा, इस तरीके से ये हिंदी के उपसर्ग जो है आपके समक्ष हैं। अ, अन, अध, औ, उ, नि, निर, भर, उ, दु, और इसके माध्यम से जो है हम नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। उसके बाद देख लीजिए अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग हैं। अरबी फारसी के उपसर्ग, जैसे इसमें है उपसर्ग, अर्थ और शब्द रूप। उपसर्ग अरबी फारसी के उपसर्ग में जैसे कम है, कम, जिसका अर्थ होगा थोड़ा, कम का अर्थ होगा थोड़ा। कम सिन, कमजोर, कम वक्त, कम उपसर्ग है जिसका अर्थ होगा थोड़ा। इससे हम शब्द का निर्माण करेंगे कम सिन, कमजोर, कम वक्त। और उसके बाद है खुश, प्रसन्न, प्रसन्न। इसमें खुशहाल, खुश मिजाज, खुश दिल, खुश उपसर्ग के माध्यम से जिसका अर्थ प्रसन्न होता है, खुशहाल, खुश मिजाज, खुश दिल, खुशबू आदि अनेक शब्दों का निर्माण करते हैं। उसके बाद है गैर, जिसका अर्थ होता है निषेध, नकारात्मक भाव में निषेध हो, जिसके लिए गैर का जो है वो करके गैर हाजिर शब्द होगा, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर कानूनी और गैर कौम, गैर कौम का तात्पर्य है दूसरी कौम का। उसके बाद है ना, इसका अर्थ होगा निषेध, यहाँ भी निषेध होगा। ना के माध्यम से जो है नापाक, नासूर, नालायक, इस तरीके के जो है वो शब्दों का हम जो है ना उपसर्ग के माध्यम से इस तरीके के शब्दों को बनाएंगे। उसके बाद है
बा अनुसार बा उपसर्ग लगा करके हम जो है वो बाकायदा बाइज्जत बामुरुव्वत बा उपसर्ग के माध्यम से बाकायदा बाइज्जत बामुरुव्वत और बे जिसका अर्थ होता है बिना। जैसे ईमान शब्द है उसमें बे उपसर्ग लगा देंगे बेईमान हो जाएगा। बेअक्ल बेअक्ल बेदखल आज इस तरीके से शब्दों का जो है वो निर्माण करेंगे। उसके बाद है ला ला रहित होगा अर्थ। जैसे लाजवाब लावारिस लाजवाब लावारिस लापरवाह। तो इस तरीके से ला उपसर्ग के माध्यम से जो है हम इस तरीके से नवीन शब्दों का निर्माण करेंगे। उसके बाद है सर सर जिसका अर्थ होता है मुख्य। तो सर लगा करके जैसे सरपंच पंच शब्द है सर उपसर्ग है उसमें लगा देने से जो है वो पंचों में मुख्य जो है सरपंच। और सरदार और सरहद और हम जिसका अर्थ होगा साथ साथ। हम शक्ल हम शक्ल हमदर्द हमराज। तो इस तरीके से जो है अरबी फारसी के उपसर्ग के माध्यम से भी हम जो है अनेक प्रकार के नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग में और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं प्रत्यय के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।